Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Rohit Midha. Students, आज की हमारी क्लास में हम डिस्कस करेंगे द मिसलेनियस जीके ऑफ फोर्थ वीक ऑफ सितंबर 2020। सितंबर 2020 के फोर्थ वीक के मिसलेनियस जीके के अंदर बेसिकली करंट अफेयर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर्स को हमने तीन पार्ट में बांटा हुआ है। द फर्स्ट वन इज करंट जीके, द सेकंड वन इज इकोनॉमिक जीके एंड द थर्ड वन इज मिसलेनियस जीके। अब मिसलेनियस जीके की आज की हमारी क्लास के अंदर कौन कौन से हमारे टॉपिक रहेंगे, दैट इज पर्सन इन न्यूज, दैट इज अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशंस एंड ऑब्यूचुरीज, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, स्टेट्स अपडेट्स, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, सबमिट्स। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको हम मिसलेनियस जीके की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो आज की हमारी क्लास है मिसलेनियस जीके ऑफ फोर्थ वीक ऑफ सितंबर 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। इंपॉर्टेंट डेज के साथ बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे हमारी आज की क्लास। चलिए सबसे पहले डेज की बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। ठीक है, वर्ल्ड पीस डे, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। तो दुनिया भर में पीस को लेकर, शांति बनाए रखने के लिए एक दिन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, दैट इज 21 ऑफ सितंबर। 21 ऑफ सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और 2020 में इस इंटरनेशनल पीस डे का थीम क्या रहा? तो 2020 में इस दिन का थीम रहा हमारे पास, दैट इज शेपिंग पीस टुगेदर, शेपिंग पीस टुगेदर। तो ये इस बार इसका थीम रहा है, इंटरनेशनल पीस डे। थीम वेरी इंपॉर्टेंट, थीम्स आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो थीम्स को लेके भी आ सकता है और डे भी पूछा जा सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अल्जाइमर्स डे। तो अल्जाइमर्स बेसिकली एक बहुत ही हार्मफुल डिसीज है। ठीक है, तो अल्जाइमर्स को लेके भी एक दिन यहाँ पे दुनिया भर में ऑर्गेनाइज होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, दैट इज 21 ऑफ सितंबर। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस भी है और 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे भी होता है। और 2020 में अल्जाइमर डेज का थीम क्या रहा, दैट इज लेट्स टॉक अबाउट डेमेंटिया, लेट्स टॉक अबाउट डिमेंटिया। ये इस बार इसका थीम था। तो बच्चों नोट करते जाना, वेरी इंपॉर्टेंट थीम, थीम बहुत जरूरी है, आपको याद रहना। नेक्स्ट वर्ल्ड राइनोस डे। तो देख सकते हो आप, तो देखिए राइनोस डे ऑर्गेनाइज किया जाता है दुनिया भर में 22 सितंबर को। 22 सितंबर को राइनोस की जो स्पीसीज है ये खत्म होती जा रही है दुनिया भर में, बेसिकली ये एंड होता जा रहा है। तो अभी बेसिकली दुनिया भर में आजकल 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, राइनोस की। तो इनको लेके यहाँ पर इनको सेफ गार्ड करने के लिए यहाँ पे एक दिन ऑर्गेनाइज होता है, दीज आर द 5 स्पीसीज यू मे सी। तो इन्हीं को लेके, इनके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, इनको सेफ गार्ड रखने के लिए यहाँ पे एक दिन ऑर्गेनाइज होता है, दैट इज 22 ऑफ सितंबर, 22 सितंबर, 22 सितंबर। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। तो बेसिकली बहुत सारे लोग होते हैं जो एक दूसरे को समझाने के लिए साइन लैंग्वेजेस का प्रयोग करते हैं। बेसिकली ब्लाइंड पीपल्स वी कैन से, ठीक है, चैलेंज पीपल्स दे कांट स्पीक, ठीक है, जो गूंगे होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता है, ऐसे लोग साइन लैंग्वेजेस का बहुत यूज़ करते हैं। तो साइन लैंग्वेजेस हर किसी को सीखने चाहिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक दिन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है 23 ऑफ सितंबर। 23 ऑफ सितंबर को इसको दुनिया भर में ऑर्गेनाइज किया जाता है हर वर्ष, एवरी ईयर। और 2020 में इसका थीम क्या रहा? तो 2020 में इसका थीम रहा साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन, साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। ये इस बार 2020 में इसका थीम रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेज की हम बात कर रहे हैं। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज वर्ल्ड मैरीटाइम डे। देखिए मैरीटाइम डे हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर। यूजुअली ये सितंबर महीने के लास्ट थर्सडे को ऑर्गेनाइज किया जाता है। बेसिकली होता इसी दिन है यूजुअली, बट जो सेपरेटली स्टेट अपनी कंट्री की सरकार होती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज गवर्नमेंट अपने लेवल पे इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, बट ऑफिशियली दिस इज ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर। ठीक है, लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर ही ये होता है। और इस बार लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर था 24 ऑफ सितंबर को, 24 ऑफ सितंबर को। तो 24 ऑफ सितंबर को इसको ऑर्गेनाइज किया गया 2020 में। और इसका थीम क्या रहा? इस बार इसका थीम क्या रहा है? देखिए मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्र, तो समुद्र की बात होती है। सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट, सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट, ये इस बार इसका थीम रहा 2020 के अंदर।
आगे बढ़ते। नेक्स्ट, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। तो फार्मासिस्ट किस तरह से डेली लाइफ में डेली लोगों की हेल्प करते हुए लोगों की हेल्थ सर्विसेज, लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हमें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो उन्हीं के लिए, उन्हीं फार्मासिस्ट के लिए एक दिन यहाँ पे दुनिया भर में ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, 25 ऑफ सितंबर, 25 सितंबर। और 2020 में इस वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का थीम क्या रहा? तो बच्चों इस बार इसका थीम रहा ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ, ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ, ये इस बार इसका थीम रहा। नेक्स्ट, अंत्योदय दिवस। ठीक है, अंत्योदय दिवस। अंत्योदय का मतलब बच्चों क्या होता है? पुअर पीपल्स को ग्रो अप करवाना। ठीक है, पुअर को ग्रो अप करवाना। तो भारत सरकार हर वर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस ऑर्गेनाइज करती है। 25 सितंबर को हर वर्ष अंत्योदय दिवस ऑर्गेनाइज किया जाता है क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी होती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, द फॉर्मर लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के फॉर्मर लीडर रह चुके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी के चलते हुए बीजेपी की सरकार ने 2014 में अंत्योदय दिवस का शुरुआत स्टार्ट किया था इसको। तो अंत्योदय का मतलब होता है पुअर्स को ग्रो अप करवाना। तो अंत्योदय दिवस कब होता है? 25 सितंबर। और किसकी मेमोरी में होता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे कब होता है? 26 सितंबर को, 26 ऑफ सितंबर को इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल, हर वर्ष। और 2020 में ऑर्गेनाइज किए गए इस एनवायरमेंटल हेल्थ डे का थीम क्या रहा? तो 2020 में बच्चों इसका थीम रहा एनवायरमेंटल हेल्थ, अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिसीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। तो बेसिकली ये पेंडेमिक का सीजन चल रहा है। ठीक है, कोविड-19 इज अ पेंडेमिक डिसीज। तो ऐसे और भी जो पेंडेमिक डिसीजेज होते हैं इन सबको ख़त्म करने के लिए, इन सब से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली, ठीक है, प्रॉपर हेल्थ के लिए ये दिन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए न्यूक्लियर वेपन्स, अब न्यूक्लियर वेपन्स आर वेरी हार्मफुल फॉर द एंटायर वर्ल्ड। तो न्यूक्लियर वेपन्स को रोकने के लिए काम करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और इसके लिए एक बॉडी काम करती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये एक दिन ऑर्गेनाइज करते हैं टोटल एलिमिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। दुनिया भर में जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको डिस्ट्रॉय कर देना, उनको एलिमिनेट करना, उनका यूज ना हो, यही सबकी सेफ्टी के लिए अच्छा है। तो ये दिन कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? 26 ऑफ सितंबर को, 26 सितंबर को ये दिन हम ऑर्गेनाइज करते हैं दुनिया भर में, दुनिया भर में। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है किताबों की, बुक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब किचन्स मतलब नाम से ही आते हैं कि खाने वाली किताब है। ठीक है, नाम से याद आ जाता है खाने वाली किताब है। तो हमारे पास इस किताब को लिखा है द फेमस शेफ विकास खन्ना जी ने। विकास खन्ना जी ने ये किताब लिखी है, जिनको बेसिकली एशियाज गेम चेंजर अवार्ड भी मिल रहा है। अक्टूबर में अभी इनको अवार्ड दिया जाएगा, एशियाज गेम चेंजर अवार्ड भी इनको दिया जाएगा विकास खन्ना जी को, क्योंकि इन्होंने एक फीड इंडिया इनिशिएटिव चलाया था कोविड-19 के चलते हुए। और ये तो किताब लिखी गई है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये भी उसी के ऊपर लिखी गई है, फीड इंडिया इनिशिएटिव के ऊपर। इन्होंने बहुत सारे लोगों को फ्री में खाना खिलाया फीड इंडिया इनिशिएटिव के चलते हुए। विकास खन्ना, किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट, वॉइस ऑफ डिसेंट। वॉइस ऑफ डिसेंट ये किताब है बेसिकली अ फेमस राइटर एंड हिस्टोरियन रोमिला थापड़ जी की। रोमिला थापड़ जी, इस किताब के अंदर वॉइस ऑफ डिसेंट के अंदर रोमिला जी ने बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों को उठाया, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों की बात उठाते हुए कि किस तरह से भारत, किस तरह से सिचुएशन, नेशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो भारत सरकार लेके आई है, किस तरह से भारत के अंदर लोगों ने इसके अगेंस्ट वॉइस रेज करी। तो वॉइस ऑफ डिसेंट, इसके ऊपर एक किताब इन्होंने लिखी है रोमिला ठाकुर जी ने, रोमिला थापड़ जी ने। नेक्स्ट, सच कहूँ तो नीना गुप्ता, अ फेमस एक्ट्रेस। ठीक है, नीना गुप्ता जी की ये किताब है। नीना गुप्ता जी ने अपनी जीवनी को लिखा है इसके अंदर। बेसिकली इट्स अ मेमर, इट्स अ बायोग्राफी ऑफ नीना गुप्ता। सच कहूँ तो नीना गुप्ता जी। नेक्स्ट,
अब बढ़ते हैं कुछ रैंकिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास आ रही है ब्रांड्स, टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स। ठीक है, भारत के 75 टॉप वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले आता है HDFC बैंक। इस लिस्ट को टॉप किया है HDFC बैंक ने। ठीक है, HDFC बैंक। दूसरे नंबर पे आता है LIC, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। थर्ड पे आता है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये तीन कंपनीज टॉप 3 में आती हैं। टॉप 3 सफिशिएंट है, आपको पता होना चाहिए। एक कंपनी आप इसका याद रख सकते हो, ये कौन से नंबर पे रहा, क्योंकि इसके जो मालिक है वो काफ़ी ग्रोइंग चल रहे हैं, दैट इज 7th नंबर पे जियो। तो HDFC बैंक, LIC, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड 7th नंबर पे आता है जियो। तो ब्रांड्स, टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरला को मिला एक अवार्ड, केरला को मिला एक अवार्ड दैट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज 2020 अवार्ड। ये अवार्ड केरला की सरकार को दिया गया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। ये यूनाइटेड नेशन का अवार्ड है जो कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज के लिए दिया गया है। केरला के अंदर बहुत सारे ऐसे डिसीजेज 2019 में केरला ने इसको लेके नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे लेवल पे एफर्ट्स किए हैं। ठीक है, बहुत सारे वायरसेस, बहुत सारे ऐसे डिसीजेज को कंट्रोल किया है केरला ने पिछले काफ़ी टाइम से। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये अवार्ड केरला को दिया गया। ठीक है, केरला हेल्थ स्टेट अवार्ड, बेसिकली केरला का जो हेल्थ सेक्टर है उसको ये अवार्ड मिल रहा है। नेक्स्ट, तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटीज पॉलिसीज लॉन्च करी है। ठीक है, जिसने साइबर सिक्योरिटीज को लेके, ब्लॉकचेन को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कुछ पॉलिसीज को लॉन्च किया है, जिसके अंदर बेसिकली स्टेट के अंदर रहने वाली जो फैमिलीज हैं उनका डाटाबेस, ठीक है, पूरा का पूरा डाटाबेस उनका क्रिएट किया जाएगा और ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएंगी कि पूरा के पूरे डाटा को सेफ गार्ड रखा जाए। तो साइबर थ्रेट से अपने स्टेट के सिटीजन्स को बचाने के लिए यहाँ पे तमिलनाडु की सरकार इनिशिएटिव ले रही है। तो तमिलनाडु भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसने पॉलिसीज लॉन्च करी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटीज को लेके। नेक्स्ट, असम की सरकार ने एक स्कीम चलाई है, मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी स्कीम। इस स्कीम के अंदर बेसिकली जिनके पास जो भी लाइट मोटर व्हीकल सर्विस है, ठीक है, उनको विलेजेस तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, विलेजेस के लोग जो गाड़ियां होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर सफ़र करें। और पहले फेज के अंदर इस स्कीम के अंदर 10,000 विलेजेस को कवर किया जाएगा और जहाँ पे खर्चा आएगा टोटल 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ पे 10,000 विलेजेस के अंदर इस स्कीम को चलाया जाएगा। ठीक है, तो रूरल कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी व्हीकल्स के साथ, अच्छी रोड्स बनाई जाएंगी। ठीक है, और रूरल रोड्स को अच्छी कनेक्टिविटी दी जाएगी। समझ में आया? तो बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि ऐसे जो स्टेट वाले क्वेश्चंस के हम डिस्कशन करते हैं, सीधा क्वेश्चन आता है विच स्टेट हैज लॉन्च्ड। ठीक है, कौन से राज्य ने लॉन्च करी है और कितना पैसा, 100 करोड़। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। कौन सा राज्य है? असम। कौन सा राज्य है? असम। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, यू राइज टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू गेट जॉब्स। स्टेट के अंदर जो को आगे लेके जाने के लिए
लिए विज्ञान में कहाँ हम पहुंचे हैं, ठीक है। विज्ञान को लेके एक समिट यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएगी, दैट इज ऑन 2 अक्टूबर ऑन द ओकेजन ऑफ महात्मा गांधी जयंती, गांधी जयंती। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेज 2020। रेज 2020 दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड समिट, जिसको 5 अक्टूबर को इनोग्रेट किया जाएगा पीएम मोदी जी के द्वारा। रेज 2020, रेज stands for responsible artificial intelligence for social empowerment, clear, responsible artificial intelligence for school और social empowerment। देखिए हर तरफ आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग को ही प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि आने वाला टाइम यही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन और ब्रिटेन ये दोनों मिलकर को होस्ट करेंगे क्लाइमेट समिट, ग्लोबल क्लाइमेट समिट 12 दिसंबर 2020 को। 12 दिसंबर 2020 को ग्लोबल क्लाइमेट समिट को यूनाइटेड नेशन मिलके होस्ट करेगा, किसके साथ? यूके के साथ। यूके और यूनाइटेड नेशन मिलके इसको होस्ट करने वाले हैं ग्लोबल क्लाइमेट समिट। पेरिस एग्रीमेंट को लेके यहाँ पे चर्चा होगी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज को लेके, ठीक है। यहाँ पे उसका COP26 जो इस बार नहीं हुआ, 2020 में नहीं ऑर्गेनाइज किया गया, उसको अगले साल 2021 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है, स्कॉटलैंड ग्लासगो में। तो उसको लेके यहाँ पे चर्चा किया जाएगा, उसके लिए स्ट्रेटजी यहाँ पे बनाई जाएगी कि किस तरह से वहाँ पे जो प्रोसीजर रहेंगे हमारे, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं आने वाले टाइम पे। तो यूनाइटेड नेशन यहाँ पे अब काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करने के लिए। तो देखिए दुनिया भर में बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ता हुआ पोल्यूशन, उन सबको अभी अगर कंट्रोल नहीं किया गया, हमने अभी अगर रोकथाम नहीं करी, तो ये आने वाले टाइम में हमारा जो लाइफस्टाइल है ये ज़ीरो हो जाएगा। हमें पीने लायक साफ़ पानी तो चलो दूर की बात है, पूरा क्लाइमेट यानी कि साफ़ हवा भी नहीं मिलेगी कि हम सांस ले पाए। तो इसलिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज ये काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम मैगजीन्स, तो टाइम मैगजीन्स ने 2020 का अपना 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स का लिस्ट निकाला है, जिसके अंदर 4 भारतीय यहाँ पे हम बात करें, हालांकि भारतीय तो और भी हैं बट विदेश में रहते हुए, जैसे सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, नॉट सत्या नडेला, इट्स सुंदर पिचाई, गूगल के CEO, एंड लुइस हैमिल्टन की अगर मैं बात करूं, द Formula 1 कार रेसर ड्राइवर। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम आया है टाइम्स मैगजीन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स की लिस्ट में, बट 4 भारतीय। तो सबसे पहले तो हमारे PM ही हैं, PM मोदी जी, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता जी, प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता जी जिन्होंने HIV को लेके बहुत अच्छे लेवल पे काम किया। उसके बाद आते हैं आर्टिस्ट आयुष्मान खुराना साहब, ठीक है, नेशनल अवार्ड भी जीत चुके हैं ये। तो अब आते हैं आयुष्मान खुराना जी, और 4th नंबर पे आती हैं बिल्किस, दादी, शाहीन बाग की दादी जी, ठीक है, मे भी आपने देखा होगा इनको। तो ये 4 लोग यहाँ पे भारतीय इंक्लूड किए गए हैं मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स की लिस्ट में टाइम मैगजीन के द्वारा, टाइम मैगजीन के द्वारा। तो ये चारों नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, द 11th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया HD देवेगौड़ा जी, HD देवेगौड़ा जी ये अब राज्यसभा के मेंबर बने हैं। इन्होंने राज्यसभा के MP के तौर पे ओथ ली है। तो ये किस राज्य से इन्होंने ओथ ली है राज्यसभा का MP? दैट इज कर्नाटका, कर्नाटका से। दैट्स अ मेन क्वेश्चन, विच स्टेट ही इज फ्रॉम टेकन द ओथ एज अ MP ऑफ राज्यसभा? तो ये कर्नाटका के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, लगभग 10-11 महीनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे थे HD देवेगौड़ा साहब। तो अभी ये कर्नाटका से बने हैं राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अनिल धस्माना रॉ के फॉर्मर चीफ रह चुके हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के फॉर्मर चीफ रह चुके अनिल धस्माना जी को अब बनाया गया है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ। नेशनल रिसर्च टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ इनको बनाया गया है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी के अंदर यहाँ पे काम करती हुई एक बॉडी है, ठीक है, कि किस तरह से
नेशनल सेफ्टी को लेके, नेशनल सिक्योरिटी को लेके हम टेक्निकली आगे बढ़ते हैं, तो उसको लेके काम करने वाली एक एजेंसी है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज, और इसके चीफ बने हैं रॉ के फॉर्मर चीफ अनिल धस्माना जी, अनिल धस्माना। नेक्स्ट, इस्माइल तोरोमा, इस्माइल तोरोमा ये बने हैं एक नया आइलैंड कंट्री। अभी अभी न्यू जोना के अंदर एक ऑटोनॉमस आइलैंड कंट्री बना है बोगनवेले। तो बोगनवेले के नए प्रेसिडेंट बने हैं, पहली बार यहाँ पे बने हैं इस्माइल तोरोमा, इस्माइल तोरोमा, ठीक है। और यहाँ पे बोगनवेले की अगर मैं बात करूँ, अभी तक इसकी एक इंटरिम कैपिटल डिक्लेयर की गई हुई है, ठीक है, इंटरिम कैपिटल है बुका, देयर इज द इंटरिम कैपिटल बुका। बुका, BUKA, बुका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, माली के नए इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए हैं बा एंड डो, ठीक है। देखिए माली देश के जो इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, ये माली के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, ये माली के डिफेंस मिनिस्टर थे, इनको इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है बा एंड डो। माली की अगर मैं बात करूं, माली की राजधानी है बमैको, बमैको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एलेक्जेंडर लुकाशेंको, एलेक्जेंडर लुकाशेंको ये बेलारूस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। एलेक्जेंडर लुकाशेंको ये बेलारूस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। अब बेलारूस की अगर मैं बात करूं तो बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, MINSK, मिन्स्क, दैट्स द कैपिटल ऑफ बेलारूस। नेक्स्ट, मोहम्मद हुसैन रोबल ये नए प्रधानमंत्री बने हैं सोमालिया के, सोमालिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद हुसैन रोबल। देखिए सोमालिया देश की अगर मैं बात करूं तो सोमालिया की राजधानी है मोगाडिशु, मोगाडिशु। यहाँ पे शिलिंग भी चलता है और यहाँ पे US डॉलर भी चलता है सोमालिया। बेसिकली दीज आर द अफ्रीकन कंट्रीज आई कैन टॉक अबाउट, तो अफ्रीकन कंट्रीज की बात ही कर रहे हैं ज़्यादातर हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सोनू सूद जी लोगों के लिए मसीहा रहे कोविड-19 की सिचुएशन में सोनू सूद। तो सोनू सूद को एसर, द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एसर, द हार्डवेयर कंपनी एसर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है सोनू सूद जी को, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसर, सोनू सूद। नेक्स्ट, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड भारत सरकार की एक एनर्जी प्रोवाइडर कंपनी है ये, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं रजत सूद, रजत सूद, रजत सूद। RBI ने AK दास जी को, AK दास जी को नया एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। देखिए पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पिछले वर्ष काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि ये काफ़ी क्राइसिस में चला गया था, कुछ सीनियर ऑफिशियल्स के फ्रॉड्स की वजह से, और उनसे प्रॉपर बैंक की रेगुलेशन संभाली नहीं गई, उसके वजह से बैंक्स में बहुत सारी मिस हैपनिंग्स हुई हैं। तो उसके चलते हुए RBI ने जो पुरानी रेगुलेशंस थी उसको भंग कर दिया था, उन सबको रद्द कर दिया था और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स को नियुक्त किया था। और अभी RBI ने नए एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे नियुक्त किए हैं पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को लेके, दैट इज AK दास, AK दास अपॉइंटेड बाय RBI। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स की बात करते हैं। सिमोना हालेप, सिमोना हालेप इन्होंने जीता है वुमेन सिंगल्स इटालियन ओपन इटालियन ओपन टेनिस टाइटल, इटालियन ओपन टेनिस टाइटल 2020 में सिमोना हालेप ने जीता है। और अगर मैं मेन सिंगल की बात करूं, मेन सिंगल में जीता है द वर्ल्ड्स फेमस नोवाक जोकोविक, नोवाक डी जोकोविक, इन्होंने जीता है मेन सिंगल इटालियन ओपन टेनिस टाइटल। और अगर मैं मेन डबल और वुमेन डबल की बात करूं तो मेन डबल में मार्केल ग्रेनोलर्स एंड होराकियो जेबालोस, और वुमेन्स में आते हैं यहाँ पे हेसेसुवई एंड बारबुरा। तो दीज आर द इटालियन ओपन टेनिस टाइटल, ठीक है। ये किसने जीता? मेन सिंगल में नोवाक जोकोविक एंड वुमेन सिंगल में सिमोना हालेप, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट,
टेनिस नंबर 1, मल्टी टैलेंटेड, ये पहले टेनिस खेलती थी, नंबर 1 रह चुकी हैं। उसके बाद इन्होंने क्रिकेट खेला, फॉर्मर क्रिकेटर एशले बैटी पूरा नाम। तो एशले बाटी जी, अब इन्होंने अगली गेम भी आजमाई है, गोल्फ। अब ये गोल्फ खेलती हैं, तो गोल्फ क्लब चैंपियनशिप भी इन्होंने जीता। यानी कि टैलेंट की कमी नहीं है, पहले टेनिस, फिर क्रिकेट, अब गोल्फ, एंड मेडल पे मेडल, विनर एशले बैटी, ऑस्ट्रेलिया, शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यू हैव टू रिमेंबर दिस, शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, शी हेल्स फ्रॉम विच कंट्री, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, अब ऑबिचुरीज की तरफ बढ़ते हैं, मतलब वो लोग जो दुनिया से चले गए, दुनिया में नहीं रहे। तो सबसे पहले लगभग 16 भाषाओं में गा चुके भारत के लेजेंडरी सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम साहब अब नहीं रहे, ये अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। उसके बाद ईशर जज अहलूवालिया साहब, द फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, पद्म भूषण विजेता ईशर जज अहलूवालिया साहब, ये भी अब नहीं रहे। उसके बाद भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज, ये अभी इनकुबेंट थे, काम कर रहे थे, सुरेश अंगड़ी जी, ये अब नहीं रहे, ये अब नहीं रहे। ये मोदी सरकार, अभी मोदी कैबिनेट के पहले ऐसे मंत्री है जिनका कोविड-19 के चलते हुए देहांत हुआ। ठीक है, कोरोना वायरस तो बहुत लोगों को हुआ, बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो कोविड पॉजिटिव हुए, बट ये पहले मिनिस्टर है जिसका कोविड की वजह से देहांत हुआ, सुरेश अंगड़ी। नेक्स्ट, रविंद्र संगीत एक्सपोनेंट पूर्वा डैम जी अब नहीं रहे। रविंद्र संगीत का मतलब होता है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो संगीत लिखा गया, जो लिरिक्स लिखे गए और जो कंपोजिंग की गई, उसकी बात यहाँ पे करते हैं रविंद्र संगीत। असम के फेमस म्यूजिशियन भिभू रंजन चौधरी साहब अब नहीं रहे, ही इज वेरी फेमस म्यूजिशियन फ्रॉम असम, दैट इज भिभू रंजन चौधरी, ही पास्ड अवे। 10 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ चुकी, ठीक है, नेपाल की लेजेंडरी अंग्रिटा जी अब नहीं रही, शी पास्ड अवे। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की पूर्व मंत्री रह चुकी श्यामा शर्मा जी अब नहीं रही, इनका देहांत हो गया, श्यामा शर्मा। उसके बाद कनाडा के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जॉन टर्नर अब नहीं रहे, जॉन टर्नर का देहांत हो गया, ही इज ओल्ड एज। उसके बाद कांग्रेस के फॉर्मर लीडर जाकिया इनाम, ही इज फ्रॉम राजस्थान कैबिनेट में मंत्री रह चुके जाकिया इनाम जी, ये अब नहीं रहे, जाकिया इनाम ये अब नहीं रहे। नेक्स्ट, फेमस मराठी एक्ट्रेस आशालता वबगांवकर, ये अब नहीं रहे, ये बहुत सारी बॉलीवुड पिक्चर्स में भी काम कर चुकी हैं, द वेटरन मराठी एक्ट्रेस आशालता वबगांवकर। उसके बाद द फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लीजेंड डीन जॉन्स, ये डीन जॉन्स अभी भारत में थे, मुंबई में कमेंट्री कर रहे थे ये आईपीएल को लेके, तो ही पास्ड अवे, इनका देहांत हो गया। ये कमेंट्री कर रहे थे आईपीएल को लेके, मुंबई में थे, तो मुंबई में इनका देहांत हो गया। तो बच्चों, ये था हमारा द 4th वीक ऑफ 2020 मिसलेनियस जीके। अगर आपको क्लास में कोई डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे लिंक दिए हुए हैं, जिसके अंदर आप हमारा करंट जीके का कोर्स भी देख सकते हो, मिसलेनियस जीके का कोर्स भी देख सकते हो, और इकोनॉमिक जीके का कोर्स भी देख सकते हो। और आप चाहो तो आप डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हो, वीकली पीडीएफ भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, और वीकली क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।